एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे लोगों का हमारे चैनल पे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 3। आप सभी ने मेरी तबीयत ठीक होने का वेट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब तक हमने देखा कि किस वजह से मोनल को अर्थ को छोड़ना पड़ा और किस तरह से लीना ने कैट को बाई किया था। वहीं दूसरी तरफ जॉन को मैगन मार्स पर बुलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स और कारा एलेक्स की शादी के बारे में बात कर रहे थे। तभी जॉन आकर उन्हें मैगन के मैसेज के बारे में बताते हैं, जिस पर एलेक्स कारा को उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। जॉन पहले तो मना करते हैं, पर दोनों बहनों की ही बात चलती है, ऐसा तो हम लोग जानते ही हैं, और फिर वो उन्हें कारा को अपने साथ में ले जाना पड़ता है। अब आगे जॉन सुपरगर्ल को अपने साथ एक कार में बिठाते हैं। कार को स्टार्ट करके जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, वो कार सीधे ही स्पेसशिप में चेंज हो जाती है और ये लोग अब मार्स के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर एलेक्स और मैगी एलेक्स की मॉम के साथ में डिनर कर रहे थे, जहां मैगी इन दोनों को बताती है कि वो जब छोटी थी यानी कि 14 साल की, तब वो अपने डैड से आखिरी बार मिली थी। उस तरफ सुपरगर्ल और जॉन भी अब तक मार्स पहुंच चुके थे। वहां पर मैगन के साथ में कुछ लोग भी उनको पिकअप करने के लिए आए थे, जिनमें से टिलाल नाम का बंदा जॉन से थोड़ी सी ज्यादा बदतमीजी करता है। पर वहीं पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम निकी था, वो बहुत ही अदब के साथ में हमारे अंकल जॉन से बात करती है, जिस पर टिलल और भी ज्यादा चिढ़कर उस पर चिल्लाने लगता है। मैगन फौरन ही उसे ऑर्डर देकर यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उनके पूछने पर मैगन उन्हें बताती है कि व्हाइट मार्शियंस ने अभी डिजोरी क्रेटर के पास में एक बेस बनाया है, जहाँ पर ग्रीन मार्शियंस को टॉर्चर किया जाता था, जिस पर टिलल कहता है कि अभी भी वहाँ पर एक बेस चालू है। तभी मैगन वापस बोलती है वो इसलिए चालू है क्योंकि अभी एक ग्रीन मार्शियन और भी जिंदा है। ये सुनकर अंकल जॉन बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। जब मैगन उन्हें दूसरे वाले ग्रीन मार्शियन को दिखाती है तो जॉन उन्हें फौरन ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे फादर हैं। इसके बाद ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जॉन के डैड ग्रीन मार्शियंस के धार्मिक गुरु थे, जो कि हॉर्मीर नाम के एक देवता की उपासना किया करते थे। उस देवता के पास में एक साइकिक वेपन था जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, पर अगर वो हथियार किसी बुरे व्हाइट मार्शियन के हाथ में लग गया तो वह तबाही ही मचा देंगे। अभी ये हथियार कोलार नाम की गुफा में है, जहाँ पर कि उस गुफा का रास्ता उनके डैड के अलावा किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए 200 सालों से बुरे व्हाइट मार्शियन एक्चुअली उन्हें पकड़े हुए थे, पर आज भी वो लोग पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो वेपन कहाँ पर है। मैगन अब जॉन से कहती है कि हम लोगों ने उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर हम कामयाब नहीं हुए, शायद तुम हो सको। जिसके बाद वो उन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए भेजते हैं। वहीं यहाँ अर्थ पर एलेक्स मैगी को मना रही होती है कि वो शादी पर अपने डैड को भी इनवाइट करे, क्योंकि माँ बाप चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, पर कब तक कर सकते हैं, इसलिए हमें भी तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि वो मान न जाएं। इधर मार्स पर अंकल जॉन अपने डैड से बात करने के लिए जाते हैं, पर उनके डैड उन्हें नहीं पहचान पाते और उन्हें बहरूपिया बोलते हैं और साथ ही कहते हैं कि मेरा बेटा मर चुका है। रात में मैगी बड़ी हिम्मत करने के बाद में अपने डैड के पास कॉल करके उन्हें शादी के लिए इन्वाइट करती है। उधर मार्स पर जॉन को उदास देखकर सुपरगर्ल उन्हें चेयर अप करती है और उन्हें दूसरी कोशिश के लिए रेडी कर लेती है। यहाँ अर्थ पर अगली सुबह मैगी अपने डैड को पिक कर लेती है, जहाँ पर इतने सालों के बाद मिलने की वजह से ये लोग थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से बात करते हैं। मैगी के डैड का नाम ऑस्कर है, मतलब रिवॉर्ड या फिर वो जो अवार्ड वाला है वो नहीं, नाम वाला ऑस्कर। वो मैगी के पुलिस ज्वाइन करने पर थोड़ा सा खुश होते हैं। चलिए एक बार फिर से मार्स पर आते हैं, जहाँ पर जॉन अपने डैड से बात करने के लिए दोबारा गए थे। वहाँ उनके डैड उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। चलिए मैं भी आपको वो कहानी सुनाती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। गॉड हॉर्मीर, जो कि मार्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनके 2 बेटे फोबोस और डिमोस थे। हॉर्मीर उन दोनों के सामने एक शर्त रखते हैं और शर्त के 2 ऑप्शंस थे। पहली, एक रहस्यमयी निशानों वाली किताब जिसमें बहुत सारा ज्ञान था, पर वो ज्ञान एक बुरी ताकत से बना हुआ था। दूसरा ये कि अपनी जनता को सही ढंग से संभालने के लिए उन्हें एक अच्छे नेता की जरूरत थी। डिमोस फौरन ही किताब को चुनता है, जबकि फोबोस जनता को। गॉड हॉर्मीर ने अपने बेटे डिमोस के बुरे इरादे भांप लिए थे, इसलिए उन्होंने उस किताब के साथ में हॉर्मीर को कैद खाने में डलवा दिया था। और गाइस, डिमोस ही पहला व्हाइट मार्शियन था, पर मौका पाकर जैसे ही डिमोस आजाद होता है, उसने अपनी किताब से तबाही मचानी शुरू की, जिसकी वजह से ग्रीन मार्शियंस की जिंदगी में कयामत आ गई। अब तो सिर्फ 2 ही ग्रीन मार्शियन बचे हैं, जॉन और उनके डैड। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद में जॉन के डैड उनसे कहते हैं कि तुम व्हाइट मार्शियंस चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें उस वेपन का पता नहीं बताऊंगा। वहीं बाहर ज्यादा देर होने की वजह से टिलैल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और वह सभी को दूसरी चॉइस करने के लिए कहता है, पर दूसरे तरीके में जॉन के डैड की जान जा सकती थी, इसलिए उसके लिए कोई राजी नहीं होता।
जिस पर टिलेल्स उनसे माफी मांगते हुए जॉन के डैड को टॉर्चर करने के लिए मेगन पर हमला करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये सब देख करके हमारी सुपरगर्ल फौरन ही अपनी सुपर स्पीड से जॉन और उनके डैड के पास आकर उन्हें सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि यहाँ से फौरन चलो। पहले तो जॉन के डैड आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए उन्हें उनके साथ जाना पड़ता है। जॉन सुपरगर्ल और अपने डैड को उनके पुराने वाले घर लेकर आते हैं, जहाँ की वो लोग पहले अपने परिवार के साथ रहा करते थे। अपने पुराने घर को देख करके डैड को उनके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। बेचारे अंकल जॉन। यहाँ अर्थ पर एलेक्स और मैगी के फ्रेंड्स पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर मैगी के डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सामने फोटो कैनवस और मैगी की बचपन की एक भी फोटो नहीं थी, जिसे देखकर मैगी के डैड यानी कि ऑस्कर वहाँ पर अपनी पर्स से एक फोटो मैगी की निकाल कर लगा देते हैं। फिर जब प्रेजेंट खोलते वक्त मैगी एलेक्स को किस करती है, तो ये सब देख करके मैगी के डैड फिर से वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और मैगी भी उनके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर इन दोनों की बाहर लड़ाई होती है कि इसकी समाज में ऐसी कोई भी इज्जत नहीं थी और हमारा समाज अभी इन जैसी चीजों के लिए तैयार नहीं है। और फिर मैगी और एलेक्स को भला बुरा बोलने के बाद में उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर मार्स पर सुपरगर्ल इस बार जॉन के डैड को समझाने जाती है और एक बार जॉन से बात करने के लिए आखिरकार मना ही लेती है। जॉन अपने डैड को अपने माइंड की सबसे अच्छी मेमोरी दिखाते हैं, जिसके बाद फाइनली जॉन के डैड अब जॉन को पहचान जाते हैं। तभी वहाँ पर बाकी के लोग यानी कि मैगन और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं और फिर ये लोग यहाँ से सीधा कोलार के लिए निकल जाते हैं। अब आगे कोलार गेव में जहाँ पर बुरे व्हाइट मार्शियंस पहुँच चुके थे, वहाँ पर सुपरगर्ल भी अपने एक रेट्रो म्यूजिक के साथ में उसी कार में एंट्री लेती है। फिर अब यहाँ पर क्या होना था ये बताने की जरूरत तो नहीं है। अरे भाई, युद्ध। फिर क्या था, यहाँ पर दोनों टीमें जमकर युद्ध करती हैं यानी कि लड़ाई करती हैं। यहाँ पर हमें वही साइकिक वेपन भी दिखता है जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही थी। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके एक बार से ही कोई भी मार्शियन एक पल में ही हवा में गायब होकर मर जाता था। अब हमेशा की तरह इस बार भी हमारी अच्छाई की जीत होती है और सुपरगर्ल की टीम जीत जाती है। आफ्टर फाइटिंग टिलेल जॉन और हमारी सुपरगर्ल से कहता है कि ये वेपन अपने साथ धरती पर ले जाकर कहीं दफना देना, ताकि फिर से कोई बुरा व्हाइट मार्शियन इसका इस्तेमाल करके कभी तबाही ना मचाए। दूसरी तरफ यहाँ अर्थ पर मैगी अपने डैड को आखिरी बार गुड बाय बोलती है। वही जॉन और उनके डैड कारा के साथ यानी कि सुपरगर्ल के साथ में अब अर्थ पर वापस आ जाते हैं। पर जब कारा वहाँ से उड़ते हुए जाती है तो जॉन के डैड पूछते हैं कि क्या हम लोग भी उड़ सकते हैं। जॉन हंसते हुए बताते हैं कि वो स्पेशल है। और आज का ये अच्छा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलिए, उस फोबोस और डिमोस वाली एक कहानी से आपके लिए सवाल है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि फोबोस और डिमोस असल में क्या है। और साथ में अगर एपिसोड अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, टाटा, राम राम।